जीरो टू इन्फिनिटी। चैप्टर 10 को कंटिन्यू करते हुए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलेशन नंबर 111 की, जो कि है डेवलपमेंट वर्क के बारे में। आप सभी अवेयर होंगे कि कोई भी अंडरग्राउंड माइन जो है दो फेज में वर्क होते हैं वहाँ पे। पहला फेज होता है डेवलपमेंट वर्क, सेकंड फेज होता है डीपिलरिंग का। ओके, तो जो डेवलपमेंट का वर्क होता है उसमें क्या होता है 10 से 15% एक्सट्रैक्शन होता है। इसका मेन पर्पस होता है गैलरीज का नेटवर्क स्टैब्लिश करना, साथ ही साथ वेंटिलेशन का नेटवर्क स्टैब्लिश करना, एक्सट्रैक्शन के बाद जो भी ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म है वो इस्टेब्लिश करना। ओके, तो डेवलपमेंट वर्क के लिए ऐसा कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये टिपिकल एक बोर्ड एंड पिलर मेथड में डेवलपमेंट किया हुआ है। अब डेवलपमेंट वर्क को लेकर क्या प्रोविज़न दिए गए हैं इस रेगुलेशन के अंदर में उसकी बात है, और आइए एक एक करके देखते हैं। इसका फर्स्ट सब रेगुलेशन है द डायमेंशंस ऑफ पिलर्स एंड गैलरीज एंड द शेप ऑफ पिलर्स formed in any seam or section shall be such as to ensure stability during the formation and extraction of pillars and during the period between such formation and extraction। बड़ा ही सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है इसका कि अगर किसी माइन के किसी सीम में या किसी सेक्शन के अंदर में डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है तो वहाँ पे जो भी पिलर और गैलरी फॉर्म की जाएगी, यानी जो भी शेप में पिलर बनाए, जिस टाइप से गैलरी बनाए, वो इस तरह से बनानी चाहिए कि उसकी स्टेबिलिटी इंश्योर रहे फॉर्मेशन के दौरान और एक्सट्रैक्शन के दौरान। कहने का मतलब हुआ जिस समय डेवलपमेंट का काम आप कर रहे हैं उस समय उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए फॉर्मेशन के दौरान। सेकंड, जब आप पिलर को कभी फ्यूचर में एक्सट्रैक्ट करेंगे तो भी वो पिलर और गैलरी स्टेबल होने चाहिए, और साथ ही साथ फॉर्मेशन और एक्सट्रैक्शन यानी डेवलपमेंट में जब आप फॉर्म किए और जब एक्सट्रैक्ट करने जाएंगे इस दोनों पीरियड के बीच के दौरान भी वो स्टेबल होना चाहिए। यानी यहाँ पे 3 कंडीशन बताई गई है, फॉर्मेशन के दौरान, एक्सट्रैक्शन के दौरान और फॉर्मेशन से एक्सट्रैक्शन के बीच के पीरियड के दौरान ये पिलर और गैलरी स्टेबल होनी चाहिए। ऐसा फॉर्म करना है डेवलपमेंट के दौरान पिलर और गैलरी को। सेकंड रेगुलेशन देखते हैं इसका सब रेगुलेशन। सेव विद प्रीवियस परमिशन इन राइटिंग ऑफ द रीजनल इंस्पेक्टर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज ही मे स्पेसिफाई देयरइन नो गैलरी इन अ सीम और सेक्शन शैल एक्सीड 3 मीटर्स इन हाइट और 4.8 मीटर्स इन विड्थ एट एनी प्लेस। इसके अंदर 2 बातें कही गई हैं। हम पहले नीचे वाली बात की बात करते हैं। किसी भी सीम या सेक्शन में जो भी गैलरी बनाई जाएगी उसकी हाइट जो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उसकी जो विड्थ है 4.8 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए माइंस में किसी भी प्लेस पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या एक सेविंग क्लॉज भी है सेकंड सब रेगुलेशन के अंदर में। अगर आपने रीजनल इंस्पेक्टर की प्रीवियस परमिशन ले रखी है तो रीजनल इंस्पेक्टर अगर आपको परमिशन दे देते हैं कि आप 4.8 मीटर से ज़्यादा की गैलरी बना लो विड्थ में, या 3 मीटर से ज़्यादा की हाइट की डेवलपमेंट वर्क कर लो, तो अगर ऐसी कोई प्रीवियस परमिशन है और साथ में वो प्रीवियस परमिशन के अंदर जो भी कंडीशंस कंटेंट होंगी उन सारी कंडीशन को फॉलो करते हुए ये जो नीचे लिखा है 3 मीटर और 4.8 मीटर इससे एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ओके, अब आपको ये जानने की जरूरत है, यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि सब रेगुलेशन 2 के अंदर में ये सेविंग क्लॉज क्यों दिया है, इसकी क्या जरूरत आज पड़ी। आज से कुछ साल पहले तक क्या होता था ना, कुछ डेकेड पहले तक जो माइंस थी पूरी मैनुअल थी, उसके बाद मैकेनाइजेशन का लेवल हाफ हो तो सेमी मैकेनाइज्ड माइंस आने लगे। आज के टाइम में क्या फुली मैकेनाइज्ड माइंस हो गई हैं। तो फुली मैकेनाइज्ड माइंस में क्या है कि बड़ी बड़ी मशीनरी यूज़ होती है। एग्जाम्पल के लीजिए आप किसी माइंस में अगर आपने कंटिन्यूस माइनर इंस्टॉल करवाया है तो कंटिन्यूस माइनर जहाँ डिप्लॉय होगा वहाँ पे क्या होगा कि गैलरी हो सकता है 4.8 मीटर की सफिशिएंट ना हो, 5 मीटर की गैलरी चाहिए। उसका जो कटिंग हेड होता है वो हाइट पे उठता है, हो सकता है 3 मीटर सफिशिएंट ना हो, वहाँ पे 3.2 मीटर चाहिए। अगर ऐसी कोई स्पेशल कंडीशन एग्जिस्ट करती है आपकी माइंस में जिसके ऑब्वियस रीजंस होंगे, टेक्निकल रीजन होंगे, ये रीजंस के साथ अगर रीजनल इंस्पेक्टर को अप्रोच किया जाता है और उनको कोई साइंटिफिक रीज़न बताया जाता है कि स्टेबिलिटी भी रहेगी, तो ऐसे कंडीशन में क्या रीजनल इंस्पेक्टर आपको परमिशन दे सकते हैं कि जो सब रेगुलेशन 2 के अंदर जो बार दिया है 3 मीटर एंड 4.8 मीटर को, इसको आप एक्सीड करके भी डेवलपमेंट का वर्क कर सकते हैं। लेकिन 4.8 एंड 3 मीटर तक के लिए कोई परमिशन ऐसा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सब रेगुलेशन नंबर 3 की बात करते हैं। द पिलर्स फॉर्म्ड इन एनी सीम और सेक्शन शैल नॉर्मली बी रेक्टेंगुलर इन शेप। मतलब भैया कह रहे हैं जो सीम या सीम के किसी सेक्शन में जो पिलर बना रहे हैं उनको नॉर्मली आपको रेक्टेंगुलर शेप में ही रखना है। नेक्स्ट अब सब रेगुलेशन 2 के रिस्पेक्ट में एक सेक्शन व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि 2 पिलर मैंने बनाए हुए हैं। 2 पिलर के अंदर में जो बीच के डिस्टेंस है गैलरी की वो क्या है 4.8 मीटर से नहीं ज़्यादा होनी चाहिए, और जो हाइट है वो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एक सेक्शनल व्यू है एक रिप्रेजेंटेशन के लिए, ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। नेक्स्ट सब रेगुलेशन नंबर 4। The distance between the centers of any 2 adjacent pillars left in a seam or section shall not be less than that specified in the table below as corresponding to the depth of the seam or section from the surface at that point and the width of the galleries in the working in question। Okay, तो इसके इंटरप्रिटेशन में जाने से पहले आप ये समझ लीजिए कि पिलर की विड्थ को डिटरमिन कैसे किया जाता है।
तो आप ये जो नीचे डायग्राम देख रहे हैं, ये पिलर का टॉप व्यू है, प्लान व्यू है, ओके। आप पिलर को ऊपर से देख रहे हैं, तो आप जो डिस्टेंस होगी पिलर की वो सेंटर टू सेंटर निकाली जाती है कि एक पिलर के सेंटर से दूसरे पिलर के सेंटर तक की डिस्टेंस को पिलर विड्थ बोलते हैं, जो कि अभी नेक्स्ट टेबल में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये सब रेगुलेशन नंबर 4 ये बोलता है कि जो भी डिस्टेंस होगी सेंटर टू सेंटर की पिलर के बीच की, ठीक है, वो आगे आने वाली टेबल में जो डिस्टेंस स्पेसिफाई की गई है विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ एंड गैलरी विड्थ, उसके अकॉर्डेंस में होनी चाहिए, ओके। अब देखिए इलिस्ट्रेशन देखते हैं आगे का बार चार्ट के फॉर्म में। आप यहाँ देखिए इसमें 4 गैलरी की कंडीशन दी हुई है। पहली गैलरी है कि नॉट मोर देन 3 मीटर, जो कि ब्लू कलर में है। फिर ऑरेंज कलर में है गैलरी नॉट मोर देन 3.6 मीटर। फिर एक ग्रे कलर में गैलरी नॉट मोर देन 4.2 मीटर। फिर है येलो कलर में गैलरी नॉट मोर देन 4.8 मीटर। अब इसमें क्या है कि 6 पार्ट में डिवाइड किया है। डिस्टेंस के 6 स्लैब दिए हुए हैं, 0 to 60, 60 to 90, 90 to 150, 150 to 240, 240 to 360 एंड मोर देन 360 मीटर। अब अकॉर्डिंगली आप देखेंगे जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रही है वैसे वैसे पिलर की विड्थ बढ़ रही है, जैसे जैसे गैलरी की विड्थ बढ़ रही है वैसे वैसे पिलर की विड्थ बढ़ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब भी डेप्थ बढ़ती है तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, स्ट्रेसेस ज़्यादा होंगी, तो उनको सस्टेन करने के लिए वाइडर विड्थ ऑफ पिलर चाहिए। इसी तरह से जब भी गैलरी की विड्थ बढ़ाएंगे तो जो स्ट्रेस जो गैलरी का एम्प्टी पोर्शन होगा ना, उसकी स्ट्रेस पिलर पे ट्रांसफर होगी। तो ज़्यादा चौड़ी गैलरी तो ज़्यादा स्ट्रेस, उसको सस्टेन करने के लिए भी चौड़े पिलर चाहिए। तो रेगुलेशन में जो टेबल दिया गया है उसको यहाँ पे बार चार्ट में कन्वर्ट किया गया है। आप रेफरेंस के लिए इस बार चार्ट से भी ये डेटा मेमोराइज कर सकते हैं। मेमोराइज करना आपके लिए बेटर होगा, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कभी आपको एग्जाम के अंदर में, कि आपसे पूछ ले कि 90 to 150 मीटर में 3.6 मीटर में आप बताइए कि पिलर की विड्थ कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन आ गए 4, तो आप क्या जवाब देंगे? तो आपको जब तक ये टेबल ये डेटा याद नहीं रहेगा आप सही से आंसर नहीं कर पाएंगे, ओके। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सब रेगुलेशन की तरफ। सब रेगुलेशन नंबर 5, द चीफ इंस्पेक्टर मे बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज ही मे स्पेसिफाई देयरइन exempt a mine or part thereof to form pillars in variance to that specified in sub regulation number 3 and 4। देखिए इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। सब रेगुलेशन 3 में पहले बोला गया था कि नॉर्मली रेक्टेंगुलर शेप में होने चाहिए पिलर, ठीक है। सब रेगुलेशन 4 में डेप्थ के हिसाब से और गैलरी विड्थ के हिसाब से पिलर की विड्थ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, मतलब स्पेसिफाई कर दिया गया। अब अगर चीफ इंस्पेक्टर से राइटिंग में परमिशन ले ली जाती है, कोई माइन स्पेसिफिक कंडीशन मान लीजिए कहीं एग्जिस्ट कर रही है, जहाँ पे मान लीजिए मशीनों की मूवमेंट के लिए रेक्टेंगुलर पिलर नहीं, आपको रोम्बस शेप का ही मान लीजिए पिलर बनाना है, या फिर आपको पिलर की विड्थ में कोई वेरिएशन चाहिए, आपके कोई साइंटिफिक स्टडी है या कोई भी ऐसी कंडीशन इस माइन स्पेसिफिक एग्जिस्ट करती है और चीफ इंस्पेक्टर को अप्रोच किया, तो चीफ इंस्पेक्टर क्या कर सकते हैं, इन ऑर्डर राइटिंग दे सकते हैं और सब रेगुलेशन 3 and 4 की कंडीशन से रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब सब रेगुलेशन नंबर 6, nothing in sub-regulation number 2, 3, 4 and 5 shall apply to workings in a mine made before 7th September of 1926 and the following provisions shall apply to the workings made prior to said date except during the extraction or reduction of pillars। ये जो सब रेगुलेशन नंबर 6 है ये काफ़ी पुरानी माइंस के बारे में बात कर रहा है कि 7 सितंबर 1926 से पहले जो माइंस जिसमें डेवलपमेंट वर्क हो चुका है, ठीक है, उसके बारे में बात करता है। अब सोचिए कि 1926 में तो कोल की रिक्वायरमेंट ही कितनी थी, तो हार्डली कुछ एक माइंस इस पर्टिकुलर सब रेगुलेशन 6 के अंदर में कवर होने वाली है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 7 सितंबर 1926 के पहले अगर कोई वर्किंग है तो उसमें सब रेगुलेशन नंबर 2, 3, 4 and 5 अप्लाई नहीं होंगे। और साथ ही कह रहे एक्सेप्ट ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर, यानी डेवलपमेंट के केस में ये चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी, बाकी जो एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन करना है पिलर का तो उस केस में सब रेगुलेशन नंबर 2, 3, 4, 5 अप्लाई होंगे। अब क्या है कि जो 7 सितंबर 1926 से पहले जो माइंस थी उसमें क्या चीज़ अप्लाई होगी उसके बारे में बात करते हैं। इसमें और सब पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए पहला सब पॉइंट नंबर ए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ एडजेसेंट पिलर इज स्मॉलर देन द स्पेसिफाइड इन टेबल अंडर सब रेगुलेशन 4 द पिलर शैल नॉट बी फर्दर रिड्यूस। सब रेगुलेशन 4 के अंदर में जो हमने आपको बार चार्ट दिखाया था ना, उस बार चार्ट के अंदर में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का प्रोविजन दिया गया है वो अगर 1926 के पहले की माइंस में उस डिस्टेंस से कम है तो उस केस में उस पिलर को और रिड्यूस नहीं करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर बी, if the distance between the centers of the adjacent pillar is not smaller than that specified in the table under sub regulation 4 the pillar shall not be so reduced as to render such distance smaller than the distance so specified or any distance required on this behalf by the chief inspector। कह रहे हैं कि अगर 1926 के पहले की माइन है और उसके अंदर जो पिलर हैं वो काफ़ी बड़े बड़े फॉर्म किए हुए मान लेते हैं, जो बार चार्ट में हमने जो दे रखा था डेटा डेप्थ और गैलरी विड्थ के रिस्पेक्ट में, तो वैसी कंडीशन में पिलर को रिड्यूस तो कर सकते हैं
लेकिन उतना ही रिड्यूस कर सकते हैं जो कि सब रेगुलेशन 4 के अंदर स्पेसिफाई किया हुआ है, या फिर उतना रिड्यूस कर सकते हैं जितना कि चीफ इंस्पेक्टर ने बताया हो, कोई ऑर्डर बोल करके कि भैया इससे ज़्यादा आपको इस पर्टिकुलर माइन में और रिडक्शन नहीं करना है। सब रेगुलेशन नंबर 3 इसका, द हाइट एंड विड्थ ऑफ द गैलरीज शैल नॉट बी फर्दर इंक्रीज विदाउट द परमिशन इन राइटिंग ऑफ द रीजनल इंस्पेक्टर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज ही मे स्पेसिफाई देयरइन। यानी कि गैलरी की हाइट और विड्थ को फर्दर इंक्रीज नहीं करना है बिना रीजनल इंस्पेक्टर की परमिशन के, ठीक है। अब आप देखेंगे कि सब रेगुलेशन नंबर बी और सी में ना बड़ा कनेक्शन है। अगर ऑब्वियसली अगर आप पिलर को रिड्यूस करेंगे तो गैलरी की साइज तो बढ़ सकती है, पिलर रिडक्शन अगर अपने साइड से किया तो वैसे केस में क्या है कि सब रेगुलेशन नंबर जो सी दिया हुआ है ना, उसके हिसाब से आपको पहले रीजनल इंस्पेक्टर जाके परमिशन लेनी पड़ेगी। इवन दो पॉइंट नंबर बी में ये नहीं बोला गया कि आपको पिलर की विड्थ रिड्यूस करेंगे परमिशन लेनी चाहिए, लेकिन अगर रिडक्शन में गैलरी की हाइट बढ़ रही है इन टर्न तो आपको जाके परमिशन लेनी पड़ेगी पॉइंट नंबर सी के हिसाब से। अब इसका सब रेगुलेशन नंबर 7, in the case of all workings where in the opinion of the regional inspector the dimension of the pillar or galleries are such as to render the crushing of pillars or the premature collapse of any part of the working is likely to occur either before or during the extraction of pillars, he may by an order in writing require such modifications of the dimensions aforesaid in respect of any future workings as he may specify। the माइंस के हर वर्किंग के रिस्पेक्ट में या किसी वर्किंग के रिस्पेक्ट में अगर रीजनल इंस्पेक्टर की ओपिनियन में ऐसा है कि आपने जो पिलर फॉर्म किए हैं वो क्या क्रश हो सकते हैं या फिर एक्सट्रैक्शन के दौरान या एक्सट्रैक्शन से पहले ही वो कोलैप्स कर सकते हैं प्रीमेच्योरली, ठीक है। अगर रीजनल इंस्पेक्टर के ओपिनियन में ऐसा है तो वो क्या कर सकते हैं, एक राइटिंग में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं कि आपको अपने माइंस में जो पिलर की डायमेंशन है वो इस प्रकार से मॉडिफाई करनी है फॉर ऑल फ्यूचर वर्किंग्स, ठीक है। ये रीजनल इंस्पेक्टर को पावर देता है सब रेगुलेशन नंबर 7। अब यहाँ पे ये रेगुलेशन फिनिश हुआ। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।